नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण ताकर है और मैं अभी कॉफ़ी हाउस में मौजूद हूँ। मेरे बाएँ हैं जयंत भाई और मेरे दाएँ हैं राकेश जी। और दोनों ही बहुत ही अच्छे मित्र हैं मेरे। और राकेश जी से दोस्ती मेरी थोड़ी नई है। जयंत भाई से मेरी दोस्ती करीब 2 साल पुरानी है। दोनों दोनों ही बड़े कमाल के आदमी हैं। और मैं 2 शब्द दोनों के बारे में बोलना चाहता हूँ। पहले जयंत भाई, तो मुझे कोई पहले कभी ऐसा आदमी नहीं मिला जो इस तरह से बात करता हो, ऐसे व्यवहार करता हो, छोड़ के टीवी पर। जो कि योगेंद्र जी उस खांचे में पूरी तरह बैठते हैं, लेकिन योगेंद्र यादव के साथ तो मेरी दोस्ती है नहीं, इतना फॉर्चुनेट मैं हूँ नहीं। तो मेरे जीवन में उन जैसे कोई अगर व्यक्ति हैं तो वो जयंत भाई हैं, जो बहुत ही सौम्य हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं, दिल बड़ा है जिनका, और भाषा का उनका ज्ञान है, शब्दों को व्यर्थ नहीं करते हैं, शब्दों का बहुत उनके पास बहुत बृहद ज्ञान है और इकट्ठा करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, कहीं कुछ अच्छा मिला तो उस सेंस में एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में मैं उनको देखता हूँ। उनका अपना फील्ड है और उनको उस तरह से हमें देखना होगा, समझना होगा। एक व्यक्ति के तौर पर बहुत ही प्यारे इंसान हैं, दोस्ती निभाते हैं और छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए बड़ी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ जो उनको अक्सर, और ये थोड़ी सी निजी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, एक चीज़ जो अक्सर एक डर उनको सताता रहता है, वो है किसी का उनके जीवन से दूर जाना, और इस तरह से जाना कि वो उनको विदा भी ना कह पाए। और तो ये अच्छी बात है भी नहीं है। तो मेरे ख्याल है उनके जो भी मित्र हैं वो तो सहेजते हैं ही, जयंत भाई तो सहेजते हैं ही, लेकिन उनके मित्र भी मुझे लगता है कि उनके साथ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है और हमें उसकी अपनी ज़रूरतों का भी हमें मित्र होने के नाते ख्याल रखना चाहिए। और मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी वजह से मैं इनसे मिला। मेरे ही मित्र हैं वो, और मुझे नहीं पता था कि जेएनयू में इस तरह के लोग भी हैं, इतने शाइस्तगी से जो बोलते हैं। ये शब्द मैंने उनसे सीखा है। और जब कभी मैं फील्ड, क्योंकि मैं एक छोटा मोटा एथनोग्राफ़र हूँ, फील्ड जाता रहता हूँ और इधर उधर, और तो आम तौर पे कई बार मैं देखता हूँ कि मेरी बोलचाल जो है, क्योंकि आप भाषा पिकअप कर लेते हैं और मेरे साथ तो बहुत जल्दी होता है कि सब तरह के शब्द आप बोलने लगते हैं। कभी कोई छोटी मोटी गाली भी ज़बान पर आ जाती है। तो कई बार जब ऐसा होता है कि लगता है कि भाषा ख़राब हो गई है, ज़बान ख़राब हो गई, तो मैं जयंत भाई को याद कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप आ जाइए अभी, मुझे थोड़ा सा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है लैंग्वेज ट्रीटमेंट तो इनसे मिलकर, इनके साथ बैठ के बड़ा अच्छा लगता है। बड़े ही बहुत ही प्यारे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं और संवेदनशील व्यक्ति हैं, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, और इस चीज़ का ख्याल भी रखा जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में एक्चुअली बोलने के लिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। और मैं सच में शुक्रगुज़ार हूँ। मैं कई बार मुझे ये ख्याल आता है कि मेरे दोस्त कौन हैं जीवन में, क्या, क्योंकि आजकल हमारी जो जीवन हो गया है वो इस तरह का है कि आज हम दिल्ली हैं नौकरी के लिए, फिर बेंगलोर हैं, फिर घर आ रहे हैं, स्कूल के दोस्त छूट जाते हैं, कॉलेज के भी छूट ही जाते हैं, फिर वर्क प्लेस के रह जाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे कुछ बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही कम दोस्त हैं, और दोस्त वो जो आपके साथ संबंध बनाए रखे और आप जिसके साथ बनाए रखें। यूँ तो मेरे दोस्त अमेरिका में भी हैं, लंदन में भी हैं, लेकिन 6 महीने में बात नहीं हो पाती, साल में नहीं हो पाती। तो क्या वो सच में दोस्त हैं? अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं,
लेकिन संपर्क ही नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं है। इनसे संपर्क रहता है, अगर मैं नहीं करता तो ये ज़रूर कर लेते हैं। तो इन्हें दोस्ती निभानी आती है, ये एक अच्छे मित्र हैं। तो मैं सच में प्रकृति का शुक्रगुज़ार हूँ, जैसा इन्होंने शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किए, मैं सच में वही कहूँगा कि दैट आई मेट हिम एंड दैट ही इज़ देयर इन माई लाइफ। थैंक्स टू हिम आई हैव अ गुड फ्रेंड इन यू। थैंक यू सो मच।